हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मैं हूं आपका दोस्त आकाश वाजपेयी और आज जो मैं वार्तालाप करने वाला हूं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, दैट इज लेआउट एंड ऑर्चर्ड। तो ऑर्चर्ड और लेआउट से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सबको आपको बताऊंगा। एक सीरीज है, जैसे कि आप देख रहे हो, फाउंडेशन सीरीज है। तो यहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे वो वीडियोज देता हूँ जो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करेंगे। ठीक है, बस ये है कि इसमें वही बच्चे इस वीडियोज को देखेंगे तो थोड़ा सा सीखना चाहते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आपकी पूरी सहायता करेंगे। डिटेल के लिए मेरा आगाज पेड में तो चल ही रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेआउट की। तो लेआउट से आपको, अब बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर लेआउट में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ जो प्लांट्स है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, और अलग अलग ऑर्चर्ड में अलग अलग प्लांट्स लगते हैं तो उनको कैसे निकालेंगे। तो एक एक करके सबको बताने वाला हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक होगा, कम टाइम लूंगा, पर प्यार से देखिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले अगर मैं लेआउट की बात करता हूँ तो सबसे जो कॉमन लेआउट होता है दैट इज स्क्वायर सिस्टम। क्या होता है भाई? वो हमारा होता है स्क्वायर सिस्टम। अब भाई स्क्वायर सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे कॉमन हमारा स्क्वायर है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, कौन सा है भाई? स्क्वायर हमारा सबसे कॉमन होता है। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, ठीक है, कितना बेटा? रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो दोनों हमारे क्या बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। अब हम अगर यहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सिंपल से स्क्वायर सिस्टम को लगा सकते हैं। ठीक, अब ये स्क्वायर सिस्टम बहुत कुछ कह रहा है, बताऊंगा कैसे। जैसे कि सबसे अगर पहली बात करूंगा तो ये बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, तो प्लांटिंग का जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपल मेथड है, दैट इज आवर स्क्वायर सिस्टम। भाई हमारा बहुत सिंपल मेथड है, पर आपके मन में कई कंफ्यूजन आते हैं कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट कैसे लगते हैं, कैसे कैसे काउंट करेंगे, सब देखते हैं आओ। दूसरी अगर बात करूंगा तो यहीं पर एक हमारा सिस्टम और आता है, वो हमारा कौन सा है? वो हमारा बिल्कुल स्क्वायर जैसा दिखता है, लेकिन थोड़ा सा रूप रंग अपना चेंज कर लेता है। अब रूप रंग कैसे चेंज करेगा, ध्यान दीजिएगा। देखो, जैसे कि आप यहां पर एक देख रहे हैं, अब मेरे पास पटरी प्रकार तो नहीं है तो मैं इसको एकदम एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आपको सिखा जरूर दूंगा कैसे। जैसे अगर ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, जिसमें रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बराबर थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने क्या किया, यहां पर प्लांट्स को लगा दिया। ये हमारे क्या लगे हुए हैं? हमारे प्यारे प्यारे प्लांट्स लगे हुए हैं। लेकिन अब यहां पर एक छोटा सा चेंज हो रहा है। वो चेंज क्या हो रहा है? वो चेंज ये हो रहा है कि जितने भी हमने प्लांट लगा के रखे हुए हैं, ठीक है, जो अभी हमारा स्क्वायर जैसा दिख रहा है, इनके बीच में हम एक पौधा और लगा देंगे। क्या करेंगे? इनके बीच में हम एक पौधा और लगा देंगे। जब इनके बीच में हम एक पौधा और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब लेट है ना? हाँ, तो क्या होगा? तो होगा ये बेटा कि भैया जी इस सिस्टम का नाम ही चेंज हो जाएगा। नाम ही चेंज हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा क्या? पेंटागोनल सिस्टम। क्या? पेंटागोनल। अब भाई पेंटागोनल को और क्या बोल देते हैं? पेंटागोनल को हम लोग क्वानिकैक्स सिस्टम या फिर क्यूबाइडल सिस्टम बोल देते हैं, कहीं कहीं डायगोनल बोल देते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया? डायगोनल या पेंटागोनल सिस्टम हो गया। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। देखो, टॉपिक को समझने के लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो फोकस कैसे होगा? जब आप ध्यान से इस चीज को सुनेंगे। भाई आपने अभी स्क्वायर देखा जिसमें हमने सिंपल तरीके से क्या किया था? रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बराबर कर दी थी। और हमारे स्क्वायर में जो प्लांट लगे थे, अगर मान लीजिए स्क्वायर होता तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चौक 36। अगर हमारा सिर्फ स्क्वायर होता तो इसमें 36 पौधे लगते। लेकिन चूंकि हमने एक पौधा बीच में भी लगाया हुआ है, यानी कि ये पेंटागोनल हो गया है, तो इसमें पौधे कितने लगेंगे? 1 2 3 4 5, 5 की 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 25, तो 36 और 25 दो और हो जाएंगे। जोड़ो कितना हो जाएगा? 6 5 11 को 1 हाथ से लगा 1, 3 2 5 1 6, लगभग 61 पौधे लगेंगे। तो अगर हमने भी देखा कि हमारे स्क्वायर में कितने पौधे लग रहे हैं, स्क्वायर में हमारे 36 पौधे लग रहे हैं, और पेंटागोनल क्वानिकैक्स या फिर डायगोनल एक ही बात है, इसमें टोटल 61 पौधे लग रहे हैं। ठीक, यानी स्क्वायर से इसमें लगभग 1.6 टाइम या 1.8 टाइम ज्यादा पौधे लग रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते भी हैं कि भाई जो क्वानिकैक्स होता है उसमें स्क्वायर के कंपैरिजन में 1.5 से 2 गुना ज्यादा पौधे लगते हैं। ठीक, आप यहाँ पे आराम से देख भी सकते हो, लग भी रहे। ठीक,
तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, पेंटागोनल या कॉनिक एक्स बोल देते हैं। और सबसे सिंपल कौन पता है, वो क्या था, वो हमारा स्क्वायर था। ठीक, स्क्वायर की एक फॉर्म थी, बीच में हमने एक प्लांट लगा दिया था। ठीक है, अब इसमें जो ये पीला वाला प्लांट आप देख रहे हो बीच में, ये फिलर प्लांट होता है, ये कोई परमानेंट प्लांट नहीं होता है। ये क्या होता है, ये हमारा फिलर प्लांट होता है, अस्थाई पौधा होता है। तो जब ये अस्थाई पौधा है तो ये बाद में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जब ये बाद में रिमूव हो जाएगा तो फिर अपने आप ये पेंटागोनल रहेगा ही नहीं। ठीक है, ये फिर से हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो पौधे कभी लगेंगे। तो अगर ऐसे पूछता है कि सबसे ज्यादा प्लांट किसमें लगते हैं, तो आपको क्या लगाना है, कॉनिक एक्स लगाना है। पर आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा, वो डाउट आ रहा होगा हेक्सागोनल के लिए कि सर हेक्सागोनल में कितने प्लांट लगते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप अगर प्यार से समझेंगे तो आप अच्छा फीडबैक दे जाएंगे, मुझे पता है। चलिए, अब यहां पर मैं तो आपको एक और लेआउट बना के दिखाता हूं, आप बताना मुझे। ठीक है, आपने एक सेंटेंस सुना होगा, मैं सेंटेंस लिखवा भी देता हूं। देखो, आपको ABCD स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा कि भाई 15% पौधे जो हैं वो हमारे किसके कंपैरिजन में, हमारे स्क्वायर के कंपैरिजन में 15% ज्यादा पौधे लगते हैं किसमें, हमारे हेक्सागोनल में। किसमें, हेक्सागोनल में। ये आपने पढ़ा भी होगा। हेक्सागोनल का जो डिजाइन होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ हमारा ऐसा डिजाइन होता है, थोड़ा सा ही कर दो। अब देखो, इसमें जो हम प्लांट लगा रहे हैं वो कैसे लगा रहे हैं, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6, आपने 6 काउंट किया, ये लो 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके मन में आएगा कि सर एक बात बताओ, ये जो हमारा हेक्सागोनल है ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है प्लांटिंग में। तो एक सेंटेंस यहां पे ये लिख देते हैं, भाई प्लांटिंग का जो डिफिकल्ट मेथड है, प्लांटिंग का जो डिफिकल्ट मेथड है, वो डिफिकल्ट मेथड कौन सा है, प्लांटिंग का डिफिकल्ट मेथड कौन सा है, दैट इज हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल प्लांटिंग का सबसे डिफिकल्ट मेथड है, पहली चीज। इसमें 15% ज्यादा पौधे लगते हैं। तो मान लीजिए हमारे स्क्वायर में कितने लगे थे, पीछे हमारे कितने लगे थे पौधे, देख लेता हूं। 36 पौधे लगे थे, तो 36 का हम 15% निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, आप सिंपल निकालो, 36 का आधा कर दो, कितना कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 50% 18, 9% कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, और उसका भी अगर 15 निकालोगे तो लगभग कुछ 6 प्लांट के आसपास रहेगा। 6, ठीक है, 6 प्लांट के आसपास आ जाएगा। ठीक, तो 6 प्लांट या 5 प्लांट मान लो, 5 मान लो, 6 मान लेते, चलो 6 प्लांट जो है हमारे ज्यादा लगेंगे किससे, स्क्वायर से। ठीक है, अगर स्क्वायर में 36 लग रहे थे तो इसमें 36 और 6 कितना हो गया, 42। तो हमने ये देखा है कि अगर हम स्क्वायर से लगा रहे थे, अब इसको भी डिस्कस करेंगे, स्क्वायर से लगा रहे थे तो हमारे पौधे कितने लग रहे थे, 36। अगर हम हेक्सागोनल लगा रहे हैं तो हमारे कितने लग रहे हैं, 42। ठीक है, और अगर हम, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, कॉनिक एक्स लगा रहे हैं तो हमारे लग रहे हैं लगभग 61 के आसपास। तो ज्यादा भी कॉनिक एक्स ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सेप्ट्यूल सिस्टम बोल देते हैं। सेप्ट्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम कम क्षेत्रफल में लगा रहे हैं तो कम क्षेत्रफल में क्या होगा, हमें 1 2 3 4 5 6 7 सातों को काउंट करेंगे। पर अगर हम बड़े क्षेत्रफल में लगा रहे हैं तो ये वाला पौधा जो है नेक्स्ट में काउंट होगा। ठीक है, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 ही हुआ, ये नेक्स्ट में काउंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये नेक्स्ट में काउंट होगा। ऐसे करते हैं, लास्ट में 2 छूट जाएंगे। इसीलिए इसको हम सेप्ट्यूल सिस्टम भी बोल देते हैं और हेक्सागोनल बोल देते हैं। तो हेक्सागोनल आल्सो नोन एज सेप्ट्यूल सिस्टम। क्या बोलते हैं भाई, सेप्ट्यूल सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि हमने 3 मेथड पढ़े हैं। स्क्वायर लेआउट का सबसे आसान डिजाइन है। ठीक है, सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट जो है वो हमारे किस में लग रहे हैं, कॉनिक एक्स में लग रहे हैं। पर अगर परमानेंट की बात करेंगे, क्योंकि कॉनिक एक्स में परमानेंट नहीं होते, तो परमानेंट अगर बात करेंगे तो परमानेंट सबसे ज्यादा प्लांट किस में लगते हैं, हेक्सागोनल में लगते हैं। तो परमानेंट की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जो पौधे लग रहे हैं वो हमारे हेक्सागोनल में लग रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सिस्टम और बचता है, दैट इज ट्रायंगुलर सिस्टम। ट्रायंगुलर क्या होता है, देखो ट्रायंगुलर को आपने सुना होगा कि ये भाई हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज होता है। किससे बेटा, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के। अब आपके मन में आएगा कि सर हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए ट्रायंगुलर क्यों यूज करते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए हम लोग कुछ और भी प्रयोग कर सकते थे, हेक्सागोनल प्रयोग कर सकते हैं, ज्यादा पौधे लगते हैं। तो समझिएगा, हाई डेंसिटी और प्लांटिंग की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का होता है ट्रायंगुलर। यानी कि इसमें जो भी हम पौधे लगा रहे हैं,
ठीक है, सिंपल सी बात है। जो हम पौधे लगा रहे हैं उन पौधों को प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, तभी तो वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। भाई अगर आपने 1500 पौधे लगा दिए, 1500 के 1500 ग्रो हो गए तो सबसे अच्छी बात है। तो प्रॉपर सनलाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के सिस्टम को अपनाते हैं, दैट इज ट्रायंगुलर सिस्टम। तो हाई डेंसिटी में यूज होता है। प्लस इसमें एक खासियत ये है कि खासियत का एक नुकसान समझो या तो इसमें 11% कम पौधे लगते हैं स्क्वायर के कंपेरिजन में। तो अगर हम बात करें 31 पौधे हमारे लग रहे थे, ठीक है, या मतलब 36 लग रहे थे, 36 लग रहे थे, 36 का 11% निकालेंगे, ठीक है, तो लगभग कितना आ जाएगा, तो लगभग मान लीजिए उधर 6 आ रहा था, मैं इधर 5 मान लेता हूँ, ठीक है, 5 या 4 मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ, 5 कम कर 36 में से तो 31 पौधे लगेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक काउंट लिखता हूँ कि भाई स्क्वायर से लग रहे हैं 36 पौधे, ट्रायंगुलर से लग रहे हैं 31 पौधे, हेक्सागोनल से लग रहे हैं 42 पौधे मान लो, और क्वानिक एक्स से लग रहे हैं 61 पौधे। तो ज्यादा पौधे किसमें लग रहे हैं, क्वानिक एक्स में, तो मैक्सिमम क्वानिक एक्स। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर हेक्सागोनल, ठीक है। परमानेंट की बात करेंगे तो हेक्सागोनल, क्यों, क्योंकि क्वानिक एक्स में परमानेंट नहीं होता, ठीक। सबसे सिंपल क्या है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से कम कितना है, 11%, किसमें, ट्रायंगुलर में। बात क्लियर होगी। तो बहुत सिंपल था ये, बहुत ज्यादा आपको अंडर रूट ABCD इसको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और वहां अप्लाई करने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं लेनी है, ठीक है। अब बात जब खत्म ही हो रही है तो एक हम और बता देते हैं, कंटूर सिस्टम। कंटूर सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसकी खासियत क्या होती है, कंटूर सिस्टम जो है ये स्लोपी लैंड में होता है। कहाँ, स्लोपी लैंड में। तो स्लोपी लैंड जो होती है, ठीक, यानी कि जो हिल्स एरिया होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उन पहाड़ी क्षेत्र में जो प्लांटिंग की जाती है दैट इज कंटूर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। क्या है, कंटूर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। तो ये तुम्हारे 5 मेथड हैं जो काफी इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम में आने वाले थे, वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। बताओ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मैं इसको समराइज कर देता हूं एक बार, देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट डायगोनल, ठीक है, यानी कि क्वानिक एक्स कितने, 1.5 टाइम से 2 टाइम ज्यादा लगते हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए ट्रायंगुलर, समझा भी दिया मैंने, ट्रायंगुलर हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। सिंपल मेथड ऑफ प्लांटिंग, सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है, सिंपल कौन सा है, स्क्वायर, सबसे सिंपल है। सबसे डिफिकल्ट कौन सा है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल को और क्या बोलते हैं, सेप्टूल बोल देते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। अच्छी फर्टिलिटी, गुड फर्टाइल सॉइल के लिए, फर्टाइल सॉइल के लिए क्वानिक एक्स, फर्टाइल सॉइल के लिए, ठीक है। स्लोपी लैंड के लिए कंटूर स्लोपी लैंड के लिए, ठीक है। 15% ज्यादा प्लांट हेक्सागोनल में, किसके कंपैरिजन में, स्क्वायर के। 11% कम प्लांट ट्रायंगुलर में, किसके कंपैरिजन में, स्क्वायर। 1.5 टाइम से 2 टाइम किसमें, डायगोनल या फिर कॉनिक एक्स में। तो ये सब आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। छोटा सा वीडियो था, ठीक है, अमूमन 10-12 मिनट का होगा मेरे हिसाब से। ये रिकॉर्डिंग वीडियो आपको कैसे लगते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट में जरूर बताना। आप सबके कमेंट का वेट करूंगा और अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल, राधे राधे, जय हिंद। रात को 8 बजे मेरी डेली लाइव क्लास होती है, उसको जरूर अटेंड करें, रात को 8 बजे होती है। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे वीडियो मैं आपको बताता रहूंगा, जो आपको दिक्कत होगी मैं सॉल्व करता रहूंगा। तो और आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना है कमेंट में बताना और अपना ख्याल रखना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और अपना ख्याल रखना। रात को 8 बजे मेरी क्लास होती है, उसमें जरूर मिलना। जय हिंद, लव यू और राधे राधे।